बोधी की डेथ हो गई और बोरोमा और जेठू को परमिशन भी नहीं है रोने का। क्यों? क्योंकि मून पर गलत असर पड़ेगा। रियली मतलब ये सब क्या चल रहा है इस घर में? मिमी तुम नई आई हो ना, इसलिए तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे जेठू और बूढ़ो माँ उठते बैठते सोते जागते सिर्फ आंसू ही बहाते रहते हैं। और मून ज़्यादातर इन लोगों के साथ रहती है। तो अनी तुम ये बताओ, मून की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा इस बात का? और मैंने क्या गलत कहा? अगर ये इस तरह से रोते रहेंगे इनकी सेहत पे भी तो असर पड़ेगा। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत फिक्र है तुम्हें इनकी। मिमी तुम बताओ क्या? दादा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना था और मुझे इमरजेंसी के लिए बात करनी एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी एक बात करनी थी। मुझे यहाँ पे एक इमरजेंसी पोस्टिंग के लिए भेजा गया है। मुझे जल्दी जाना होगा। मैं मौका देख के आपसे मिलने आगे। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं शिमलपुरी गई थी एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। हाँ, मैं सिंगल गई थी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। 2 मिनट एंड एक्शन। मैं शिमलपुरी गई थी एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। दादा क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? शिमलपुरी में क्या हुआ था? नहीं वो ऐसा वो मैं शिमलपुरी गई थी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का और वहाँ दादा क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ है? बताओ। मिमी ये क्या तरीका है? हम सारे यहाँ खड़े हैं और तुम अपने दादा से कह रही हो कि अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है जो भी बात होगी वो मुझे बाद में पता नहीं चलेगी? ऑफ कोर्स अर्शी बोलिए, आपको पता लगेगा, लेकिन अगर पता लगे तो वो दादा से लगेगा, मुझसे नहीं। मिमी अगर बात पर्सनल नहीं है तो तुम यहाँ सबके सामने कह सकती हो। मैं नहीं चाहता कि ये बात आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। नहीं दादा, अगर बात पर्सनल होती तो मैं इतना सोचती नहीं, लेकिन इस वक्त ये बात मेरे बारे में नहीं है, आपके बारे में। ठीक है, बोलो सबके सामने, बताओ। दादा शिमलपुरी में मेरी मुलाकात झनक से थी। ये लोग फिर से आ गई झनक हमारे बीच में। अर्शी बोली एक जिंदा इंसान क्या वजूद हाँ वजूद